नैया चरावे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सखिया नचावी नंदेला सखिया नचावी नंदेला भजे मन श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। मैथिली सृष्टि से सतरूपा के गर्भ से 3 कन्याएं उत्पन्न की एवं 2 पुत्र। मनु कौन? मन बुद्धि। और सतरूपा है दिल। जब मन और दिल का मेल हो गया तब जाके मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। और मैथुनी सृष्टि में भी बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि हमारी मातृ शक्तियों का जन्म ही पहले हुआ है पृथ्वी पर। तीन देवियों का जन्म हुआ जिनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति।
आकुति, उष्मा, ऊर्जा, एनर्जी, आकुति। हर मनुष्य के अंदर में ये चीज विद्यमान है और जिस दिन तक विद्यमान है उसी दिन तक मनुष्य जी रहा है। ऊर्जा है, एनर्जी है, तभी कुछ कर पाता है। तो उस शक्ति का नाम ही आकुति है। देव होती है इच्छा शक्ति। अगर मनुष्य के अंदर में इच्छा शक्ति ना हो तो निष्प्राण हो जाएगा। हमारे अंदर इच्छा शक्ति है कि हम कथा श्रवण करें तो कथा श्रवण कर रहे हैं, घर में बैठे हैं तो घर में बैठे हैं, कहीं चले तो जा रहे हैं, कुछ खाएं तो खा रहे हैं। अगर इच्छा शक्ति ना हो, मन में किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो तो निष्प्राण हो जाएगा। तीसरी है प्रसूति, प्रेरणा स्रोत। नए नए प्रकार के आविष्कार करने की जो क्षमता है, प्रेरणा स्रोत। भाई किसी भी प्रकार की प्रेरणा हमारे अंदर ना हो तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। उदाहरण ले लेते हैं इस कथा से। अपने और अपने परिवार के उद्धार की प्रेरणा से ही हमारे दादा ने इस कथा का आयोजन कराया। माता सरस्वती की पूजन, उनका ध्यान करने के नाम से, उस प्रेरणा से आज हमारे भैया आर्गन बजा रहे हैं, गा रहे हैं, साथ में उनके तबला वाले तबला। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर में कोई प्रेरणा नहीं है तो मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता। तो आकुति हो गई ऊर्जा, प्रसूति हो गई इच्छा शक्ति और देवहूति होगी प्रेरणा स्रोत। जब इन तीनों का संगम होता है तभी जाके मनुष्य किसी भी प्रकार की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है और बड़ी कीर्ति को प्राप्त करता है। आगे इनके दो पुत्र भी हुए, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान श्री नारायण कपिल रूप में अवतार लिए। विदुर जी पूछे, आप हमें कथा विस्तार से सुनाइए। तो मैत्री ऋषि बोले, प्रजा सृजिते भगवान प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्या तपस्ते पे सहस्राणाम समादसः। बात यह उस समय की है जब ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। कर्दम ऋषि से कहा, पुत्र सृष्टि के विस्तार करो। तो विवाह की इच्छा से भगवान महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। किस कार्य के लिए? विवाह के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तो कर्दम ऋषि बोले, प्रभु हमारा विवाह करा दीजिए। उनके इस भोलेपन, इस तपस्या को देखकर भगवान के आंखों से इतने आंसू बहे कि वो एक सरोवर में परिणित हो गया, जो कि बिंदु सरोवर के नाम से प्रचलित है। इसी बिंदु सरोवर के बगल में ही कर्दम जी की कुटिया है। भगवान ने कहा, हमने आपके विवाह की व्यवस्था कर दी है। आज से तीसरे दिन मनु महाराज अपनी मंझली बेटी को लेकर आपके पास आएंगे, आप उनसे विवाह कर लेना। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए।
करदम जी अपनी कुटिया में मनु महाराज का इंतजार करने लग गए। मनु महाराज बोले, मेरी मंझली बेटी देवहूति है, ये जो है मेरी मंझली बेटी देवहूति है, और जब से इसने आपके बारे में सुना है इसने आपको वरण कर लिया, ये आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। करदम जी बोले, हमारी विवाह करने की इच्छा तो नहीं है, कौन संसार में फंसे। मनु महाराज बोले, देखिए महाराज, जब भोग स्वतः ही मिल रहे हो तो उसे भोगना ही चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। निर्मुक्त के लिए भी यह ठीक नहीं है। फिर हमने सुना है कि आपने विवाह के लिए तपस्या की है, आश्रमात आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। करदम महाराज जी बोले, विवाह तो कर लेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है कि पहली संतान के होते ही हम वन को चले जाए। सतरूपा मैया तो घबरा गई कि एक संतान, भगवान क्या पता 1 वर्ष में हो जाए, 2 वर्ष में हो जाए, 5 वर्ष में हो जाए, फिर मेरी लाडली बेटी क्या करेगी। मैया देवहूति से पूछे, देवहूति मैया ने कहा, हाँ कह दीजिए मैया। देवहूति मैया के कहने से महाराज मनु ने और देवी शतरूपा ने उनका ब्राह्म विधि से विवाह कराया, खूब दहेज दान दिया और अपनी पत्नी शतरूपा को बहिष्मती, जो आज के समय में मनु महाराज का राज्य का नाम था बहिष्मती, जो आज के समय में कानपुर के नाम से प्रचलित है, वहां आ गए। समय बीता, विवाह के तुरंत बाद करदम जी महाराज समाधि में चले गए। देवहूति मैया ने किसी भी प्रकार से अपने श्रृंगार का ख्याल रखते हुए महाराज करदम की सेवा में लग गई। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमित कोविदा नित्यं पर्याचरत् प्रीत्या भवानिव भवं प्रभु। विवाह के तुरंत बाद महाराज करदम समाधि में चले गए, लेकिन देवहूति मैया ने अपने बिना किसी श्रृंगार का ख्याल रखते हुए करदम जी की सेवा में लग गई। आज सैकड़ों वर्ष बाद जब महर्षि करदम की समाधि खुली, समाधि खुलते ही देखी कि एक देवी उनकी सेवा में लगी हुई। पूछे, देवी आप कौन हैं? देवी अपना परिचय देती हुए बोली, महाराज स्वामी याद कीजिए, कुछ वर्ष पूर्व हमारा विवाह हुआ था। ये सुनकर मनु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि हम सैकड़ों वर्षों से विवाह करने के दूसरे ही दिन से तपस्या में बैठे हैं और ये देवी निष्काम भाव से हमारी सेवा कर रही है। बोले, देवी मैं विवाह के तुरंत बाद समाधि में चला गया था, आप निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा कर रही हैं, मैं आपके ऊपर अति प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगिए। जी हो। देवहूति मैया बोली, महाराज हम सब गृहस्थ हैं, गृहस्थी की शोभा संतान से होती है, कम से कम घर में एक संतान तो होनी चाहिए। संतान जैसे बात आई, करदम जी को याद आ गया कि अरे हाँ, हमने तो कहा था एक संतान होते ही हम वन को चले जाएंगे। तुरंत हाथ में जल लिए, जल लेकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे ही जल छिड़के, वहां पर एक विमान प्रकट हो गया जिसमें ना पेट्रोल लगता है ना डीजल लगता है, मन की गति से चलता है, इसलिए उसका नाम है मनकामक विमान। देवहूति मैया से बोले, जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ, डुबकी लगा के आओ। जैसे ही देवहूति मैया बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई, निकली तो 16 वर्ष की नवयुवती हो चुकी थी। फिर महाराज करदम भी उसी सरोवर में डुबकी लगाए, वो भी 21 वर्ष के नवयुवक बन गए।
वो अभिमान आधुनिक सामग्रियों से सुसज्जित था। सैकड़ों वर्ष तक उसमें माता देवहूति और कर्दम ऋषि विहार करते रहे और उसी विमान के अंदर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। इस पे भी बड़ी लंबी कथा है, संक्षेप में समझिए कि संतान जो है, शास्त्र आज्ञा देता है कि संतान पुत्र को कहा जाता है। जब पहली कन्या उत्पन्न होने वाली थी, महाराज कर्दम देवती मैया से बोले अब तो संतान होने वाली है, अब मैं वन को जाने वाला हूँ। बोले महाराज आप वन चले जाएंगे ये तो बात ठीक है, लेकिन संतान कहते किसे? तो उन्होंने कहा पुत्र को। ठीक मैया देवहूति मैया ने दुर्गा जी की बड़ी सुंदर प्रतिमा बनाई, सुंदर देवार्चन करते रही, आंसू बहाती रही मैया। कई सैकड़ों वर्ष बाद तो हमारे स्वामी जी हमारे साथ हैं और स्वामी जी कहते हैं कि एक संतान होते मैं वन को चला जाऊंगा। देवहूति मैया की उस सेवा से प्रसन्न होकर भगवती दुर्गा प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। उन्होंने पूछा क्या हो गया बिटिया, क्यों रोती हो? देवहूति मैया अपना सारा वृत्तांत जो स्वामी जी के साथ घटित था वो बताया। मैया ने कहा इसमें रोने की क्या बात है, चिंता क्यों करती है? जाके पूछ, पुत्र होगा कि जाओगे, पुत्र होगा तब जाओगे कि कन्या होगी तब जाओगे। वहां से देवहूति मैया आई जहाँ कर्दम जी दैनिक संध्या में बैठे हुए थे, वहां पर आकर पूछी प्रभु पुत्र होगा तब आप जाएंगे कि कन्या होगा तब आप जाएंगे? कर्दम ऋषि सोचिए अचानक इतने वर्षों बाद इनके मन में ये बात कहाँ से आ रही है। तो कह दिया कि नहीं पुत्र होगा तभी हम जाएंगे, और हमने आपके गर्भ को देख लिया है, आपका पुत्र ही होगा। देवती मैया का मुंह लटक गया, निराश सी हो गई। जाके मैया के सामने फिर अर्चना वंदना की। मैया फिर प्रसन्न होकर प्रकट होके उन्हें कही तू चिंता मत कर, तेरा पुत्र नहीं होगा। मैया ने आश्वस्त कर दिया, ऋषि भी आश्वस्त थे। समय आया, पहली कन्या ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि तो ठगे से रह गए, अरे हमने इनका गर्भ देखा था, ये कैसे हो गया? फिर भी सोचे कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ गलती हमसे हो गई होगी। मैया का दोबारा गर्भ रह गया, दोबारे में भी वही हुआ। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार, आठवीं बार। अब 8वें गर्भ के बाद जब 9वां गर्भ आया तो कर्दम जी अपने पिता के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और पूछे बताइए पिताजी इस बार गर्भ से क्या बाहर आया? क्योंकि हर बार हम देखते तो पुत्र है हो जाती है कन्या। ब्रह्मा जी बोले निश्चित हमने तो कन्या ही बनाई है, कन्या ही पुत्र ही बनाया है, पुत्र ही होगा। अब ब्रह्मा जी की बात को मानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि जाओ बिल्कुल घर जाओ, इस बार पुत्र ही होगा। समयानंतर समय बीता, 9 महीने के बाद जब संतान हुई तो फिर कर्दम ऋषि को पता चला कि फिर कन्या हो गई। अब उन्होंने तो कह दिया था कि पुत्र होगा तभी जाएंगे, अब वो निराश से हो गए। उनकी इस निराशा को देखकर माता देवहूति ने ही भगवती जगदम्बा से प्रार्थना की कि माता बस अब उनकी ज्यादा परीक्षा मत लीजिए। पुत्र हुआ
पुत्र होने के बाद देखिए सत्यनिष्ठा कितनी अच्छी होती है। करदम जी को ये पता है कि मेरे यहाँ स्वयं भगवान आए हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं एक संतान होने के बाद वन को चला जाऊंगा भगवान की भक्ति करने, तो वन को चले गए। परंतु जब भगवान का जन्म हुआ उससे पहले की कथा ये आती है कि ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर कपिल देव जी की स्तुति करने आए। जब जाने लगे तो महाराज करदम जी ने उनसे कहा कि पिताजी आपके साथ 9 पुत्र आए हैं और हमारे पास है 9 बिटिया, आपको बहुएं मिल जाएंगी, हमें दबान ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो लगे हाथ इन कन्याओं का विवाह कर देते हैं। तो करदम जी की पहली पुत्री कला के साथ मरीचि ऋषि का ब्याह हुआ। अनसुईया अत्रि ऋषि को ब्याही गई, श्रद्धा गिरा ऋषि को ब्याही गई, हवीरभू पुलस ऋषि को ब्याही गई, गति पुला को ब्याही गई, क्रिया क्रतु ऋषि को ब्याही गई, ख्याति भृगु ऋषि को, अरुंधति वशिष्ठ ऋषि को और शांति नाम की कन्या अथर्वा ऋषि को ब्याही गई। ब्रह्मा जी पुत्रों के साथ बहुओं को लेकर भी वहां से चले गए। करदम जी बोले देखो देवी, बेटियों का ससुराल बस गया, आपके बुढ़ापे का सहारा एक पुत्र भी आपके पास है, अब मैं वन को जाता हूँ। इस बार माता देवती ने उन्हें नहीं रोका, वन जाने दिया। समयानंतर महर्षि करदम भगवान का भजन करते हुए, भगवान को चरणों में प्रीति करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब घर में केवल 2 ही लोग हैं, कपिल देव और माता देवती। कपिल देव जी तो ध्यान में बैठ जाते हैं, माता देवती कभी अंदर आती कभी बाहर जाती, मन खिन्न सा रहता। जिस घर में कल तक 9 बेटियों की किलकारी गूंज रही थी, अचानक से वह आज घर सूना हो गया। देवती मैया को पता है कि पुत्र रूप में साक्षात नारायण मेरे यहाँ पधारे हैं। आज मैया देवती ने कपिल देव को ऊंचे आसन पर बिठाया, उसे ऊंचे आसन पर बिठाकर तिलक लगाकर माला पहनाई और बड़ा सुंदर प्रश्न किया। यहीं से 9 अध्यायों में कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। निर्विष्णा नितराम भूमन नासिद्रान्द्रियात्सना येन सम्यभापानेन प्रपन्नाभ्यं तमा प्रभो। माता देवहूति कहती है भुवन, मैंने भोगों को खूब भोगा, मनु की पुत्री होकर राजर्षि सुख भोगा। करदम जी की पत्नी होकर मन कामक विमान पर सैकड़ों वर्ष तक भोगों को भोगती रही, परंतु मेरी तृप्ति नहीं हुई। दुनिया के इन भोगों को मैंने भोगा खूब, इनसे निवृत्ति चाहिए, मैं गई हूँ इनसे ऊब। हे सद्धर्म, मैं आपके शरण में हूँ, आप अपनी ज्ञान रूपी कोढ़ाली से मेरी सज्ञानता को दूर करिए। कपिल जी बोले माता, इस संसार में जितने भी भोग हैं स्वतः ही अतृप्त है, तो आप क्या तृप्त करेंगे? पूर्ण रूप से तृप्ति चाहिए तो भगवान का भजन ही करिए, संतों का संग ही करिए। माता पूछी भगवान एवं संतों के लक्षण क्या है? तब भगवान कपिल संतों के लक्षण गिनाते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। संत तितिक्षु अर्थात सहनशील होते हैं, संत करुणावान होते हैं, संपूर्ण प्राणियों पर एक सी कृपा दृष्टि बरसा के रखते हैं, बड़े शांत होते हैं,
उनका कोई जन्मना शत्रु नहीं होता, वो सबसे मित्रता रखते हैं, स्तुति निंदा से परे होते हैं। ये श्रेष्ठ संतों के लक्षण हैं। मानस में भी बाबा ने कह दिया है कि विगत काम मम नाम परायण, विगत काम शांति विरति विनति मुदितायन, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता में राम जय राम जय विच पद तये धर्म जयती, श्री राम जय राम। ये सब लक्षण पवित्रों के, श्री राम जय राम, जाने उदास संत गुर, श्री राम जय राम। जाने उदास संत गुर, श्री राम जय राम। बताते हैं विदु कपिल देव वैराग्य विनम्रता से युक्त होते हैं। वो दूसरों की बढ़ती से, दूसरों को बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, भगवान की भक्ति से युक्त होते हैं। कपिल देव जी कहते हैं, माता जिनके अंदर ये लक्षण हैं उन्हें ही श्रेष्ठ संत मानना चाहिए, और जिनके अंदर ये लक्षण नहीं है, भले ही वो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हो, चाहे वस्त्र पहनना भी छोड़ दिए हो, लंबी लंबी जटाएं रखे हो, चाहे बाल मुड़वा चुके हों, यदि वो भगवान की नाम रूप लीला और धाम की क्रियाओं से संत हृदय नव समाना, संत हृदय नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कविता कर कवन न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुनीता, पर दुख कपिल देव जी कहते हैं, माता संत का हृदय बिल्कुल नवनीत, नवनीत समर्थन, नवनीत नवनीत समर्थन, नवनीत मक्खन, मक्खन लेवना, हाँ अच्छा ना लेवना। तो संत का जो हृदय होता है बिल्कुल नवनीत के समान होता है, वो अपने ही ताप से पिघल जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष जो होते हैं दूसरों के कष्ट को देखकर पिघल जाते हैं। ऐसे संतों का आप संग करो, मेरी लीला का गान प्रेम से करिए। प्रेम से मेरी भक्ति जो करता है काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आज जो अग्नि जल रही है उसे भी मेरा भय है, सूर्य जो तप रहा है उसे भी मेरा भय है, वायु जो बह रही है उसे भी मेरा भय है, इंद्र जो वर्षा कराता है माता वो भी मेरे भय से कराता है, यहाँ तक कि काल भी समय समय पर जो सबको मृत्यु प्राप्त कराता है वो भी मेरे भय से कराता है। मद भयात् वाति वातोम्यं सूर्यस्तपति मद भयात् वर्षतीन्द्रो द्यहतग्नि मृत्युश्चरति मद भयात् सूर्य तपे वायु बहे इंद्र करे बरसा समय
में सबको मृत्यु चरे, कारण है मन दया। इसलिए है माता, व्यक्ति को चाहिए कि वो पूरे संसार में बसे, लेकिन फंसे मत। व्यक्ति संसार में रहे, व्यवहारों को देखे, व्यवहारों में फंसे मत। वो निष्कपट भगवान में निश्चल भक्ति करे, जिससे संसार में उसका आना जाना बंद हो जाए, परमात्मा में उसका मन लग जाए। इसलिए हमेशा भगवान का भजन करते रहे। मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जिस प्रकार से मणि के बिना अर्थात फणि सर्प एक पल भी नहीं रह पाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति कभी रोने लग जाए, मेरी भक्ति को सुनकर, मेरी भक्ति का स्मरण करके कभी गाने लग जाए, कभी हंसने लग जाए, ऐसा करने से सीख यही उसका कल्याण हो जाता है। भगवान कपिल देव, उसके बाद भगवान माता देवहूति को तत्वों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। स्वधर्मचारणं सत्या विधर्मच्चा निवर्तनम्, दैवलब्धेन संतोष आत्मविचरणाचरणम्, व्यक्ति यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करे, सत्यनिष्ठ रहे, ईश्वर की पूजा प्रार्थना करे, दैव जो मिल जाए उसी में संतोष करे, अहिंसा को स्वीकार करे, वाणी पर संयम रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, इंद्रियों को वश में रखे, जहां तक हो सके विधर्म का त्याग कर दे, संसार से मन हटाकर मुझ में लगा दे, और मेरे स्वरूप का ध्यान करे कि भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए कि दिव्य श्याम वर्ण का भगवान का स्वरूप है, अधरों पर मुरली लगी हुई है, शरीर पर माला सुशोभित है, पीतांबर सुशोभित हो रहा है, गले में वैजंती माला है, घुंघराले सुंदर केस है भगवान के, एवं प्रभु के कजरारे मोटे मोटे नयन हैं। इस प्रकार से प्रभु के एक एक अंगों का ध्यान करते हुए उसके बाद कपिल देव जी ने भक्ति योग का वर्णन किया, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की भक्ति आती है, सात्विक, राजस और तामस। तामस भक्त वो है जो मात्सर्य भाव से भक्ति करता है, जो दिखलाने के लिए भक्ति करता है, दूसरे के अनिष्ट की भावना से भक्ति करता है, वह तामस भक्ति कहलाती है। जो ऊंचे पद प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करता है वह राजस भक्ति कहलाती है, और जो मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति करता है वह तेजस भक्ति कहलाती है। लेकिन सावधान माता, इसके आगे भी निष्काम भक्त भी हैं, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है, जो मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति करता है। उन तीनों भक्तों पर मैं जितना प्रसन्न नहीं होता, मैं उस निष्काम भक्त के पीछे पीछे दौड़ने लग जाता हूँ कि उसके पैरों के नीचे से उड़ने वाली धूल मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ। मोटे मोटी नैनन के मीठे मीठे बैनन के, जय हो। सांवली सलोनी सूरत के तू, और प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू, जय हो। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नए, बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नए, बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नए, ए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए।
प्रकार से कपिल देव जी महाराज ने अनेकानेक प्रकार से अपनी माता को भक्ति का उपदेश दिया, किस प्रकार से कैसे हम मोहित होकर उनके किए गए सभी बातों को हम भूल जाते हैं, उसके बारे में बताया। भगवान तो अकारण करुणा वर्णनालय है। इस पृथ्वी पर जैसे ही जीव आत्मा गिरता है उसे अपनी पुरानी विस्मृतियां पूरी मिट जाती हैं, वही भगवान को किए हुए सारे बातों को भूल जाता है और तू तेरा मैं मेरा के चक्कर में फंस जाता है। झूठ बोलना, पाप करना इत्यादि कर्मों में लिप्त हो जाता है। परिणाम ये होता है कि कई बार जन्मता मरता रहता है। इसी बात को चरपट पंजरिका में कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहि पारे मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते हरे गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम मूढ़मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। श्री भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम इसी प्रकार से भगवान मैया को अपने स्वरूप का स्मरण कराए। मैया धीरे धीरे भगवान का ही स्मरण करते हुए, भगवान को बसते हुए धीरे धीरे एक सरिता में परिणित हो गई और भगवान के परम तत्व को प्राप्त हुई। विदुर जी कहते हैं कि मैत्रेय ऋषि कपिलोपाख्यान में कहते हैं कि जो इस कपिल देवहूति संवाद को श्रद्धा से सुनता है भगवान के चरणों में उसकी रति हो जाती है और समय समय वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। बोलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज 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 मूढ़मते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से तृतीय स्कंध यहीं पर विराम होता है। चतुर्थ स्कंध में मनु शत्रुपाओं के वंश वर्णन के साथ चतुर्थ स्कंध प्रारंभ होता है। मनोस्तु शत्रुपाया त्रिस्त्रः कन्या सजगिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूरीति विश्रुतः। चतुर्थ स्कंद को भगवान का पेट कहा गया है। भागवत के 10 लक्षणों में यह विसर्ग स्कंद है। इसमें 31 अध्याय है जिसमें मैत्रेय विदुर संवाद के अंतर्गत परमहंस परिव्राजकाचार्य संत शिरोमणि
भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मनु महाराज की आहुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं थी, जिसमें से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिसके यहाँ स्वयं भगवान कपिल पुत्र रूप में आए, जिसकी कथा मैंने आपको 33 स्कंद में सुना दी। ज्येष्ठ पुत्री आहुति का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार हुआ रुचि प्रजापति के साथ। इस विवाह में वर का पिता कन्या के पिता से यह शर्त रखता है कि जो इनकी पहली संतान होगी वो मैं रख लूंगा। तो इनके यहाँ यज्ञ नाम का पुत्र और दक्षिणा नाम की पुत्री हुई। उस शर्त के अनुसार मनु महाराज ने यज्ञ को अपने साथ ले गए। जब विवाह योग्य दोनों हो गए तो इनका आपस में विवाह करा दिया गया। हालांकि हमारा संसार, हमारा शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता है।